हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम कान्हा जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी ये ड्रेस बनाने वाले हैं। ये मैंने सिलाई से बनाई है। काफ़ी टाइम से मुझे कमेंट आ रहा था कि दीदी प्लीज़ एक ही में सब कुछ बताएं, चोली भी हो, कैप भी हो, जिसे हम कान्हा की ड्रेस जब धुल के डालें तो हमारे कुछ भी ड्रेस इसमें से इधर उधर ना हो और एक बार हमें ढूंढने में हमारी पूरी की पूरी ड्रेस मिल जाए। तो देखिए, मैंने उसी तरह की बनाई है ड्रेस। मेजरमेंट चार्ट मैंने सभी साइज का आपके साथ शेयर किया है और बहुत अच्छी फिटिंग आती है। ये देखिए, 4 नंबर के कान्हा को पहना रही हूँ। आप देखिए आपके सामने ये कितने अच्छे से फिट आ गया है। पहनाने के बाद हम आगे से भी इस तरह से इसकी चोली को करेंगे और जो हमने यहाँ पे आगे की साइड डोरी लगाई है वो हम एक्सचेंज करके बांधेंगे। इधर की डोरी इधर और इस साइड की इधर। ये देखें, बस ऐसे बांध देना है। बहुत अच्छी ये ड्रेस है, एकदम कंफर्टेबल है कान्हा जी के लिए। आप इसे आसानी से बना के पहना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने पहना दी। अभी कैमरे का एंगल चेंज करके आपको दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। ऐसे ये ऊपर से सही से समझ नहीं आ रही है। ये देखिए, अब आपको सही से समझ आ रही होगी कितनी सुंदर लग रही है। एकदम सिंपल और आसान तरीके से बनाई है। ये सेम ड्रेस आप 3 नंबर को भी पहना सकते हैं। 4 नंबर को मैंने पहना ही दी है। बाकी मेजरमेंट चार्ट शेयर किया है सभी साइज में। यहाँ पे मैंने कोई भी चीज़ क्रॉस या हुक वगैरह से नहीं बनाई है। सारी की सारी चीज़ें हमने सिलाई से बनाई है। यहाँ तक कि डोरी भी हमने आपको हाथ से बना के डाल के दिखाई हुई है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया कान्हा के लिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये 2 ऊन लिया है। येलो वाला जो है ये हमारा ओसवाल का बेबी सॉफ्ट ऊन है। ये हमारा 3 प्लाई का ऊन है। और ये जो मरून वाला देख रहे हैं ये बहुत पतला आता है, कढ़ाई करने के लिए आता है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए, मैं डबल करके यूज़ करती हूँ। डबल करने के बाद ये हमारे नॉर्मल ऊन के जितना मोटा हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी रेसे नहीं आते, इसलिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इन दोनों की जगह आप कोई भी ऊन ले सकते हैं। साथ में मैं यूज़ कर रही हूँ 9 नंबर की सिलाई का। तो देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ पे हम ये इस तरह से ऊन के ऊपर सिलाई को रखेंगे और फंदे डालेंगे। ये देखिए, ये रहा 4 नंबर के कान्हा का मेजरमेंट चार्ट। 4 नंबर के कान्हा के लिए मैं बनाने वाली हूँ। यहाँ पे नंबर लिखा है, कितने फंदे डालने हैं ये यहाँ पे लिखा है, कैसे बुनना है ये सब यहाँ पे लिखा है। इस तरह का चार्ट मैं आपको सभी साइज में दूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें 18 फंदे डालने हैं। तो ये हमने अपना पहला फंदा डाला, ये दूसरा, ये तीसरा। इस तरह से हम यहाँ पे टोटल 18 फंदे डालेंगे। चलिए डाल लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 18 फंदे डाल दिए। उसके बाद मैंने ये जो ऊन बच रहा था हमारा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा ज़्यादा था, उसे मैंने कट करके थोड़ा छोटा कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पे आपको चार्ट में एकदम स्टार्टिंग में से किनारे पे लिख के मिल जाएगा फंदा जितना भी डालना है। ये हमने डाल दिया। अब हम इसे उल्टा उल्टा बुनेंगे और ये हमने जो अपने ऊन को कट करके छोटा किया है इसे हम इसी में दबाते चलेंगे। अगर आप इस ऊन को बहुत पास से कट कर देंगे तो फिर आपकी बुनाई जो है वो खुलने लगेगी। इसीलिए हम इसे बहुत पास से नहीं कट करते हैं, ऐसे थोड़ा दूर से कट करके और कम से कम 6 से 7 फंदे तक हम इसे दबा देते हैं। तो चलिए मैं इसे 6 से 7 फंदे तक दबाती हूँ और बाकी फंदों को हम नॉर्मल उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो चलिए बुनती हूँ, फिर आगे सिलाई में आपको बताऊँगी कि क्या करना है। ये हमारी अभी पहली सिलाई है। ये देखिए, हमने यहाँ पे अपनी एक सिलाई उल्टी उल्टी बुनती है। अभी हमें 2 सिलाइयाँ और उल्टी उल्टी बुननी है। तो ये हमारी दूसरी चल रही है। इसके बाद मैं तीसरी बुनूंगी। टोटल 3 सिलाइयाँ हमें उल्टी उल्टी बुननी है। चलिए मैं बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे अपना उल्टा उल्टा टोटल 3 सिलाइयाँ बुन दी है। अब ये मैं आपको सभी साइज में बता देती हूँ कि कितनी सिलाइयाँ बुननी है, क्योंकि ये मैंने चार्ट के ऊपर लिखा नहीं है। तो आप 0 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर के लिए सिर्फ एक सिलाई बुनेंगे उल्टा। 3, 4, 5, 6 नंबर और 7 नंबर तक आप 4 सिलाई उल्टा उल्टा बुनेंगे। 8, 9 और 10 नंबर में आपको 5 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुननी है। उसके बाद हम अपना ये पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2 फंदा उल्टा, ये 2 फंदे की नेट, फिर 2 उल्टा, 2 फंदे की नेट, 2 उल्टा, 2 फंदे की नेट, 2 उल्टा, 2 फंदे की नेट और 2 उल्टा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी ये पहली सिलाई है सीधी साइड की। तो ये हमने 1 उल्टा, 2 उल्टा, 2 उल्टा, 2 फंदे की नेट बनानी है। नेट कैसे बनाते हैं, ऊन ये हमारा आगे की साइड ही रहेगा। ये हम जैसे सीधा बुनते हैं वैसे डालेंगे और ये ऊन इस तरह से हम पीछे ले जाके बुनेंगे। देखिए, एक फंदे में नेट बन गई। फिर हमें इसे फ्रंट पे ले आना है और हम अपने दूसरे फंदे में भी नेट बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने 2 उल्टा बुना, 2 फंदे की नेट बनाई, फिर फ्रंट पे लाके 2 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा। फिर ये देखिए, हमें फ्रंट पे ही रखना है, इसे हमें नेट बनानी है। तो ये 1 फंदे की नेट, फिर इसे आप आगे की साइड ले लीजिए और ये दूसरे फंदे की नेट। ये देखें, फिर हम फ्रंट पे लाएंगे, 2 उल्टा बुनना है। ये 1 उल्टा, ये दूसरा उल्टा। फिर हमें 2 फंदे में नेट बनानी है। ये देखिए, पहले फंदे की नेट, फ्रंट पे लाइए, ये दूसरे फंदे में नेट, फिर फ्रंट पे लाके 2 फंदा उल्टा। बहुत इजी है, आसानी से आप बना सकते हैं। सब कुछ मैंने एकदम चार्ट के ऊपर लिख दिया है। देखिए, 2 फंदा उल्टा बुन दिया, फिर 2 फंदे की नेट बना लेंगे। ये 1 फंदे की नेट और ये दूसरे फंदे की नेट, फिर फ्रंट पे लाके 2 फंदा उल्टा बुन लेंगे, ये 1 और ये 2।
ये देखिए हमारा ये हो गया है, पहली सिलाई यहाँ पे हमारी हो गई है। अब हम अपनी उल्टी साइड आ गए हैं। जब हम उल्टी साइड आएंगे तो हम क्या करेंगे, सभी फंदों को नॉर्मल उल्टा उल्टा बुन देंगे। उल्टी साइड में हमें कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल उल्टा उल्टा इसे बुन देना है। तो चलिए मैं इसे नॉर्मल उल्टा उल्टा बुन देती हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगी कि हमें क्या करना है जब हम सीधी साइड आएंगे। तो ये देखिए हम अपनी दूसरी बार सीधी साइड आ गए हैं। अब हमें अपनी ये दूसरी वाली सिलाई बुननी है। अब देखिए हमें 3 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट, 4 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट, 4 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट, 4 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट और 3 फंदा उल्टा बुनना है। तो चलिए बनाती हूँ। ये देखिए 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा, 3 फंदा उल्टा और 2 फंदे की नेट, पहला फंदा और फिर फ्रंट पे लाके दूसरा फंदा, फिर फ्रंट पे लाइए। अब 4 फंदा उल्टा बुनना है। देखिए 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा, 3 फंदा, 4 फंदा, फिर हमें 2 फंदे की नेट बनानी है, पहले फंदे की और ये दूसरे फंदे की, फिर 4 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा, 3 फंदा उल्टा, 4 फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे की नेट, पहले फंदे की नेट और ये दूसरे फंदे की नेट। ये देखें, फिर फ्रंट पे ले आइए, फिर 4 फंदा उल्टा। ये देखें 1 2 3 और ये 4, फिर 2 फंदे की नेट, पहले फंदे की और ये दूसरे फंदे की, फिर फ्रंट पे लाके देखिए 3 फंदा उल्टा। ये 1 2 3, बस हो गया। उल्टी साइड उल्टा उल्टा बुनना है। चलिए बुनती हूँ, फिर सीधी साइड आऊँगी तो समझा दूंगी आपको। ये देखिए मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया, फिर हम सीधी साइड आ गए हैं। अब तीसरी बार हम सीधी साइड आए हैं, हम अपनी तीसरी वाली लाइन बुनेंगे। देखिए 4 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट, 6 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट, 6 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट, 6 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट और 4 फंदा उल्टा। मैंने मेजरमेंट चार्ट के ऊपर जो भी लिखा हुआ है एकदम सेम आपको ऐसे ही मिलते चले जाएगा, सभी साइज में। एक फंदा आपका इधर का उधर नहीं होगा अगर आप गलत नहीं बुनेंगे तो। ये देखिए मैं बुन के दिखा दे रही हूँ, इसीलिए ये 1 फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा, 3 फंदा उल्टा, 4 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट बनानी है, पहले फंदे की नेट और ये दूसरे फंदे की नेट, फिर 4, इस बार हमें 6 फंदा उल्टा बुनना है। किनारे किनारे 4 है, बीच बीच में 6 है। देखिए 1 फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा, 4 फंदा, 5 फंदा, 6 फंदा, फिर 2 फंदे की नेट, पहले फंदे की और ये दूसरे फंदे की, फिर हमें 6 फंदा उल्टा बुनना है। ये 1 फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा, 4 फंदा, 5 फंदा और 6 फंदा, फिर से हम नेट बनाएंगे। ये 1 फंदे की नेट और ये दूसरे फंदे की नेट, फिर 6 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6, फिर हमें 2 फंदा उल्टा 2 फंदे की नेट बनानी है, 1 और ये 2, लास्ट में हमें 4 फंदा उल्टा बुनना है। देखिए हमारे पास 4 फंदे बचे हैं। ये 1 फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा और 4 फंदा। अब हम उल्टी साइड इसे उल्टा उल्टा बुनेंगे और जब हम सीधी साइड आएंगे तो हम अपनी ये वाली रो बुन लेंगे। देखिए 5 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट, 8 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट, 8 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट, 8 फंदा उल्टा, 2 फंदे की नेट और 5 फंदा उल्टा। तो चलिए मैं यहाँ तक बुनती हूँ। जब आप यहाँ तक बुनेंगे तो आपको टोटल जो है 50 फंदे मिल जाएंगे। ऐसे ही मैंने बॉक्स बना के सभी साइज पे लिखा हुआ है, सभी साइज के मेजरमेंट चार्ट पे कि कितने फंदे हमें मिल जाएंगे। तो 50 फंदे मिलेंगे। चलिए मैं बुनती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी ये वाली सिलाई बुन दी और उसके बाद एक सिलाई उल्टी उल्टी बुन दी, हम सीधी साइड आ गए हैं। अब यहाँ पे हम अपनी स्लीव वगैरह के लिए निकालेंगे। उसके पहले मैं आपको फंदे गिन के दिखा देती हूँ। देखिए 2 फंदे को 1 मान के गिनूंगी। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 को डबल करेंगे तो 50 हो जाएंगे। ये देखिए आपका भी इसी तरह से आ जाएगा। ये देखिए 50 फंदे आ गए। अब हम इन्हें कैसे डिवाइड करेंगे। ये 7 फंदा हमारा फ्रंट पल्ले का है, 12 फंदा स्लीव का है, 12 फंदा बैक पल्ले का है, 12 फिर से स्लीव का है और 7 हमारा फ्रंट पल्ले का है। तो चलिए बुनती हूँ। सबसे पहले हम अपना 7 फंदा उल्टा उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे हमें 2 सेफ्टी पिन चाहिए अगर आप इसे फुल स्लीव बनाना चाहते हैं तो। ये देखें, ये 1 फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा, 4 फंदा, 5 फंदा, 6 फंदा, 7 फंदा। अब हमारे यहाँ कोई भी नेट नहीं बनेगी। अगर इसे आप फुल स्लीव नहीं बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपने 12 फंदे को पिन में उठाने की जगह घटा सकते हैं। तो हमें फुल स्लीव बनाना है तो मैं देखिए 12 फंदों को
यहाँ पे उठा लेती हूँ पिन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हमारे स्लीव के थे, 12 मैंने पिन में उठा लिए। अब हम यहाँ पे इसे फिर से बुनेंगे, इसी ऊन से हमें बुनना है, कोई कुछ चेंज नहीं होगा। ये देखें ये हमारा ज्वाइंट हो जाएगा। एक फंदा बुना, 2 फंदा, हमें अपने बैक पल्ले के 12 फंदे बुनने हैं, 3 फंदा, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बैक के भी हमने बुन दिए। और फिर हम 12 उठा लेंगे अपनी दूसरी स्लीव के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बस अब अगर आप गिनेंगे तो देखिए 2 2 4 2 6 1 7 फंदा हमारा बच गया है फ्रंट पल्ले का। तो हम इसे भी बुन देंगे। आपने देखा कितना इजी था। आपको ऐसे ही मैंने सभी साइज में एकदम डिवाइड कर करके बताया है, बस आपको चार्ट देख के और बुन देना है। आप इसे किसी भी साइज में बना लेंगे, फिटिंग बहुत अच्छी आती है। मेरे पास सभी साइज के काना है। मेजरमेंट चार्ट बनाने में बहुत टाइम लगा मुझे, बट एकदम परफेक्ट है। आप आसानी से बनाइए और पहनाइए। ये देखें, अब हम यहाँ से इसे नॉर्मल प्लेन बुनना शुरू करेंगे। ये हम अपनी पहली सिलाई मानेंगे। ये जो हम बुनने जा रहे हैं ये हमारी पहली सिलाई है। ये देखें इस तरह से, ये 1 2 सभी फंदों को बुन देंगे, कुछ गिनना उनना नहीं है, नॉर्मल उल्टा उल्टा बुनना है। तो चलिए अब मैं बुनती हूँ। ये मेरी पहली सिलाई है, उल्टी उल्टी उल्टा ही बुन के हमें इसे लंबा करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन दी है। उसके बाद ऊन को कट कर दिया। अब हमारी यहाँ से घेर स्टार्ट होगी। हमारी चोली यहाँ पे कंप्लीट हो गई। हमें स्लीव बुननी है, बट घेर कंप्लीट करने के बाद बुनेंगे। अब देखिए ये वाली मेजरमेंट में मैंने चार्ट के ऊपर नहीं लिखी है, तो मैं सभी साइज में आपको बहुत डिटेल में समझा देती हूँ। आप ध्यान से सुनिए। मैंने यहाँ पे 4 नंबर के लिए 4 सिलाइयाँ बुनी है। 0 साइज 1 नंबर और 2 नंबर में आप सिर्फ 2 सिलाइयाँ बुनेंगे। 3 और 4 नंबर में आप 4 सिलाइयाँ बुनेंगे। 5 और 6 नंबर में आप 6 सिलाइयाँ बुनेंगे। 7 और 8 नंबर में आप 8 सिलाइयाँ बुनेंगे। 9 और 10 नंबर में आप 10 सिलाइयाँ बुनेंगे। उसके बाद आपकी घेर जो है वो स्टार्ट होगी। तो चलिए अब हम घेर स्टार्ट करने के लिए अपना येलो कलर लगा लेते हैं। ये मैंने ऊन ले लिया, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे कट कर दिया है। ये इस तरह से हम लगाएंगे। ये हमारी उल्टी साइड है। आप सभी साइड में, किसी भी साइड में बुनिए, आप अपनी उल्टी साइड पे ही जाएंगे। ये इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे हम इसे दबा लेंगे ऊन को। और ये ऊन जो है लगाते वक्त हम ऐसे डबल पकड़ लेते हैं, जिससे ये हम इजीली यहाँ पे बुन पाएँ। बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। आप किसी भी साइज में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये देखिए, तो चलिए मैं यहाँ पे ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। अब ये मैं डबल ऊन से बुन रही हूँ, तो ये नहीं कि ये हमारे 2 फंदे हो गए, ये हमारे एक ही फंदे रहेंगे। बस हम अपने ऊन को फंसाने के लिए इस तरह से डबल करके बुनाई कर रहे हैं। तो चलिए बुन लेती हूँ एक सिलाई उल्टी उल्टी, फिर अगली सिलाई में बताऊंगी क्या करना है। अब देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे ये एक सिलाई अपनी उल्टी उल्टी बुन दी। अब हम सीधी साइड में आ गए हैं। हम यहाँ से अब नेट बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी फ्रिल स्टार्ट होगी। किसी भी साइज में आपको इसी तरह से बनाना है, सभी साइज में। ये देखिए, ये एक फंदा उल्टा बुनिए, अगले फंदे में नेट बना लीजिए, ये इस तरह से। फिर फ्रंट पे ले आइए, एक फंदा उल्टा बुनिए और अगले फंदे में नेट बना लीजिए। फिर फ्रंट पे ले आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और अगले फंदे में नेट बना लेंगे। इसी तरह से हम ये पूरी सिलाई बुनेंगे और उल्टी साइड उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो चलिए मैं बुनती हूँ, फिर सीधी साइड आऊंगी तो आपको बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक सिलाई में नेट बनाई, जो कि मैं आपके सामने ही बुन रही थी, और उसके बाद मैंने एक सिलाई और बुन दी अपनी उल्टी साइड उल्टा उल्टा। अब फिर से हम अपनी सीधी साइड आ गए हैं। अब हमें यहाँ पे देखें, पहली बार हम सीधी साइड आए थे तो हमने एक फंदा उल्टा और अगले फंदे में नेट बनाई थी। अब देखिए हम दूसरी बार सीधी साइड आए हैं तो हम 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 और 2 फंदा उल्टा, अगले फंदे में नेट। ये देखें, फिर फ्रंट पे लाइए, फिर 2 फंदा उल्टा, ये पहला और ये दूसरा, फिर हम अपने अगले फंदे में नेट बनाएंगे। फिर फ्रंट पे लाके 2 फंदा उल्टा, ये देखें ये 1 और ये 2 और अगले फंदे में नेट। इसी तरह से इसे पूरा बुनेंगे और इसके बाद हम एक सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे। फिर मैं जब सीधी साइड आऊंगी तो आपको बताऊंगी कि क्या करना है। अब देखिए हम फिर से अपनी सीधी साइड आ गए हैं। ये हम अपनी तीसरी बार सीधी साइड आए हैं, तो इस बार हमें क्या करना है, देखिए 3 फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं। ये 1 2 3 और हम अपने अगले फंदे में नेट बना देंगे, ये इस तरह से। ये देखें, फिर हम यहाँ पे 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, ये 1 2 और 3। फिर हम अगले फंदे में नेट बना देंगे
बस ऐसे ही हमें अब इसे बुनते चले जाना है। जब भी आप सीधी साइड आएंगे तो आपका एक फंदा बढ़ेगा। पहली बार हम आए थे तो देखिए हमने एक फंदा उल्टा, एक फंदे में नेट बनाई थी। दूसरी बार हम आए तो हमने 2 फंदा उल्टा, फिर तीसरे में नेट। अब हम तीसरी बार आए हैं तो हम 3 फंदा उल्टा बुन रहे हैं और चौथे फंदे में नेट बना रहे हैं। बस हमें ऐसे ही अब इसे लंबा करते चले जाना है। ऐसे ही आप अपनी सभी साइज में करेंगे, चाहे आप 0 साइज में बनाएं, चाहे 10 नंबर में बनाएं, यही सेम चीज़ रहेगी। तो चलिए अब मैं इसे पूरा लंबा करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे इतना बुन दिया है। अगर मैं आपको यहाँ गिन के दिखाऊं कि मैंने कितना बुना है तो आप ये नेट गिनिए। ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 नेट मैंने यहाँ पे बनाई है। तो 4 नंबर में हमने यहाँ 13 नेट बनाई है। किसी भी और साइज में आप घेर स्टार्ट करेंगे तो कितनी नेट रहेगी आप देख लीजिए। 0 साइज में आपकी 7 नेट रहेगी, 1 नंबर में 8, 2 नंबर में 10, 3 नंबर में 11, 4 नंबर में 13, 5 नंबर में 15, 6 नंबर में 16, 7 नंबर में 18, 8 नंबर में 20, 9 नंबर में 22 और 10 नंबर में 25 नेट हमारी रहेगी। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम अपनी नीचे वाली डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए लास्ट में मैंने यहाँ पे 4 सिलाइयाँ अपनी मीन्स 2 नेट अपने मरून कलर से बना ली है। तो चलिए बताती हूँ कैसे हमारी यहाँ पे नीचे बॉर्डर बनेगी। बहुत इजी है, आसानी से आप बना सकते हैं। हम बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखें यहाँ पे इस तरह से हमें बुनना है। 1 फंदा हमने उल्टा बुना, 2 फंदा बुना, 3 फंदा, 4 फंदा और 5 फंदा। 5 फंदा उल्टा बुनने के बाद हम घूम जाएंगे पीछे की साइड। अब देखिए उल्टी साइड है, उल्टी साइड हम यहाँ पे सिर्फ ये देखें 1 2 3 और 4, 5 में से सिर्फ 4 फंदे हमने बुने। फिर हम फ्रंट पे आ जाएंगे। सीधी साइड आने के बाद अब देखिए इन्हीं फंदों को मैं सिर्फ बुनने वाली हूँ। ये जो हमारे 5 फंदे हैं इन्हीं में हमारी बुनाई होगी। अब सीधी साइड आने के बाद हम यहाँ पे देखिए 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4। फिर हम इसे बैक पे ले जाएंगे। इस बार जब हम उल्टी साइड आएंगे तो हम 3 फंदा बुनेंगे। पिछली बार हमने 4 बुना था, इस बार 3 बुनेंगे, 1 2 3। जितना आप पीछे की साइड बुनेंगे उतना ही आपको फ्रंट पे भी मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे सीधी साइड हमें 3 फंदा ही मिलेगा। ये हमारी सीधी साइड है तो यहाँ 3 फंदा बुनते हैं, 1 2 3। फिर मैं यहाँ पे बैक पे ले जाऊंगी। अब हमें यहाँ पे सिर्फ 2 फंदे बुनने हैं। ये देखें यहाँ पे ये 1 और ये 2। फिर हमें फ्रंट पे ले आना है और फ्रंट पे ले आके हम इसे बुन देंगे 2 फंदों को। ये देखें ये 1 और ये 2। फिर बैक पे ले जाना है और बैक पे ले जाके हम इस बार सिर्फ 1 फंदा बुनेंगे। ये देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आप छोड़ सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ आपको वैसे ही बुनना है। अब देखिए फ्रंट पे आ गई और फ्रंट पे आने के बाद हम इसे बुन देंगे। यहाँ पे हमने बुन दिया है। अब देखिए हम बैक पे जाएंगे और इन 5 फंदों को हम एक साथ बुन देंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ साथ बुनाई करिए, आपको इजी हो जाएगा। अभी जो दूसरा वाला पैटर्न बताऊंगी थोड़ा सा अलग तरीके से बता दूंगी जिससे और आसान लगेगा आपको। अब देखिए मैंने 5 फंदे को बुन दिया। 5 फंदों को बुनने के बाद हम फिर अपना वही पैटर्न बनाने वाले हैं जो हमने अभी बनाया है, सेम वही बनाना है। तो देखिए ये पीछे हमने 5 फंदे उल्टे बुने हैं तो सीधी साइड में हमारे 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये देखिए ये हमने बुन दिया। अब हम यहाँ पीछे की साइड जाएंगे और ये देखिए ये हमें यहाँ पे इस बार 4 फंदे बुनने हैं। ये 1 2 3 4। फ्रंट पे आइए, फ्रंट पे भी हमें 4 फंदे बुनने हैं हमारी सीधी साइड। ये देखिए पीछे की साइड हमने 4 बुना है तो यहाँ पे भी हमारे 4 फंदे बुनेंगे। ये मैंने 4 बुन दिया। अब हम पीछे की साइड जाएंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा 1 2 3। फिर यहाँ पे हमें आना है और हम यहाँ पे अपना 3 फंदा बुन लेते हैं, 1 2 3। फिर आप आइए बैक पे और इस बार बैक पे हमें उल्टी साइड 2 फंदा बुनना है। ये देखिए हमने बुन दिया। फिर फ्रंट पे जाएंगे और फ्रंट पे आने के बाद हमें 2 फंदा बुनना है क्योंकि पीछे की साइड हमने 2 बुना था। यही 5 फंदे जो हमने लिए हैं यही हमारे बुन रहे हैं बार बार। ये देखें बाकी सिलाई के फंदे को हमने अभी टच नहीं किया है। अब इस बार हम देखें 1 फंदा बुनेंगे इस तरह से और फ्रंट पे आएंगे। फ्रंट पे आने के बाद इसे हमने
बुन दिया। ये देखिए 5 के 5 हमारे बुन गए और इस तरह का हमें डिज़ाइन भी मिल गया। अभी दूसरी वाली सिलाई जो समझाऊंगी वो देखिएगा आपको कितनी ईजी लगेगी। इस बार हम इसे घटा के उतार देंगे। ये देखें इस तरह से 2 फंदा हमें एक साथ बुना, फिर इस फंदे को भी अपनी इसी सिलाई में लेंगे, इसके साथ एक और फंदा लेंगे और बुन देंगे, फिर इस फंदे को भी इसी सिलाई में लिया, इसके साथ एक और लिया और बुन दिया। बहुत इजी है, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। फिर देखें इसके साथ हमने लिया और बुन दिया। ये हमारा पैटर्न जो है वो बन गया है। अब एक फंदा बचा है, इससे हम अपनी नॉट लगा देंगे। ये देखिए और कट कर देना है यहाँ से। ये देखिए ये इस तरह का हमारा डिज़ाइन आएगा ऐसे करके, बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखिए देख के लगेगा ही नहीं कि हमने इसे सिलाई से बनाया है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बार और समझा देती हूँ, इस बार आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। हमें 5 फंदे ही अपने बुनने हैं, तो हम अपने ऊन को लगा लेते हैं इस तरह से। ये देखें ये हमने एक फंदा बुना, 2 फंदा बुना, 3 फंदा, यहाँ से ये ऊन पीछे कर देती हूँ। ये देखें छोटा वाला हमने पीछे कर दिया और ये 4 फंदा, ये 5 फंदा, 5 फंदा हमने बुन दिया। अब अपने इस सिलाई के फंदे को ऐसे पीछे करके छोड़ देंगे। अब यहीं पे मैं दूसरी सिलाई लगा लेती हूँ जिससे आपको समझने में इजी हो जाएगा। ये देखें ये 5 फंदे हैं, इन्हें ही हमें अब बार बार बुनना है। हम उल्टी साइड आ गए हैं, एक बार भी मैंने बुना है। ये देखिए उल्टी साइड आने के बाद हम यहाँ पे 4 फंदा बुनेंगे। ये देखें 2, 3 और ये 4 फंदा बुना। यहाँ से हम इसे पीछे लेके चले गए और ये देखिए अभी हमारी सीधी साइड आ गई है। पिछली बार हमने देखिए 4 फंदा बुना था, तो यहाँ पे हमें 4 ही फंदा मिलेगा, तो इन 4 फंदों को बुन लेंगे। ये देखें अगर आप दूसरी सिलाई लगाते हैं तो आपको गिनना ही नहीं पड़ेगा, पीछे से आप आगे आएंगे तो आपको जितने फंदे आपने पीछे बुने होंगे उतने ही मिल जाएंगे। पिछली बार हमने 4 फंदा बुना था पीछे की साइड, इस बार देखें हम 3 फंदा बुनेंगे। ये 1, ये 2 और ये 3, इसे हमें लेते आना है फ्रंट पे ऊन को। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 ही फंदा है, हम इन 3 फंदों को उल्टा उल्टा बुन देंगे। ये इस तरह से मैंने बुन दिया। अब फिर हम आएंगे बैक की साइड, पिछली बार हमने 3 बुना था तो इस बार हम 2 बुनेंगे। ऐसे ये एक एक फंदा हमारा कम होते चला जाएगा। ये देखें ये 1 और ये हमने दूसरा बुन दिया। फिर हम इसे फ्रंट पे कर लेंगे और फ्रंट पे ले आने के बाद हमें इन 2 फंदों को उल्टा उल्टा बुन देना है। ये देखिए बहुत इजी डिज़ाइन बता रही हूँ, आसानी से आप बना लेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ज़रूर ट्राई करें अपने कान्हा के लिए। अब देखिए इस बार हम सिर्फ एक फंदे को बुनेंगे और हम इसे फ्रंट पे लेके आ जाएंगे अपने ऊन को। बस ये हमारा अभी एक पैटर्न कंप्लीट हुआ है। एक एक में हम अपना 2-2 पैटर्न बना रहे हैं। जब एक पैटर्न पूरा कंप्लीट हो गया तो हम यहाँ पे 2 सिलाइयाँ अपनी प्लेन उल्टी उल्टी बुन देंगे। ये देखें ये उल्टी साइड हमें बुनना ही है, उल्टा उल्टा हम अपने सभी 5 फंदों को बुन देंगे ये इस तरह से, और फिर हम इसे टर्न करेंगे और सीधी साइड भी हम 5 फंदों को उल्टा उल्टा बुन देंगे। ये ऐसे आप देखिए कितना आसान है, बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। बस आप मेरे साथ साथ बुनाई करिए, आप देखिएगा आपके लिए कितना ईजी हो जाएगा और कहीं भी रुकिएगा नहीं। मैं जैसे बता रही हूँ आप बुनते चले जाइए। आप बीच में रुक के चेक करने लगेंगे तो फिर आप कंफ्यूज होंगे कि अरे ये कैसा हो रहा है, वीडियो में तो ऐसा नहीं हुआ था, मेरा ऐसा क्यों हो रहा है। आप बस मैं जो बता रही हूँ वैसे बुनते चले जाएं। अब देखिए फिर से हमारा वही पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे 4 फंदे बुनेंगे, फिर आगे की साइड जाएंगे, इन 4 फंदों को हम बुन लेंगे। 4 फंदे मैंने बुने पीछे की साइड। अब देखिए यहाँ पे 4 फंदे को बुन देना है। ये ऐसे करके पूरा दिखा दे रही हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट आपको समझ में बहुत डिटेल में आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में। अब देखिए इस बार हम पीछे की साइड आए तो हम 3 फंदे को बुनेंगे। ये देखिए पिछली बार हमने 4 बुना था, इस बार हमने 3 बुना। फिर हम यहाँ पे आगे की साइड आ गए हैं तो ये हमने इस तरह से बुन दिया। अब फिर हम बैक पे आ गए हैं तो अब देखिए हम यहाँ पे अपने 2 फंदों को बुनेंगे। ये 1 और ये 2। पिछली बार हमने 3 बुना था, इस बार हमने 2 बुन दिया। ये देखिए बहुत आसान है, आसानी से बन के रेडी हो जाएगा। इस बार हमें सिर्फ 1 फंदा बुनना है। बस फ्रंट पे जाएंगे और बुन देंगे। अब हमें इन सभी फंदों को एक साथ घटा देना है। तो चलिए
अब इन सबों को घटा के नॉट लगा देती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 बना दिया है, ये 1 और 2। अब ऐसे ही हम अपने 5-5 फंदे के साथ अपना पूरा कंप्लीट कर लेंगे डिज़ाइन। तो चलिए करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। हम सभी साइज में इसी तरह से बनाएंगे, चाहे आप 0 साइज में बनाएं, चाहे आप 10 नंबर में बनाइए, आपको इसी तरह का पैटर्न बनाना है। आप अपना यहाँ मैरून कलर चौड़ा करना चाहते हैं तो आप नीचे से ही, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 सिलाइयाँ बुनी है तो आप 8 सिलाई बुन सकते हैं, बाकी और चेंजेस नहीं होंगे। तो चलिए अब मैं इसे बुन लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। अभी मैं आपको चोली का मेजरमेंट चार्ट भी दिखाऊंगी सभी साइज के लिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे अपनी सारी पट्टियाँ जो है वो बुन दी हैं। अब हमने इसे बुनने के बाद क्या किया है, ये देखिए हमारा ऐसे लंबा लंबा सा था, ये देखिए इसे हमने सिला है। कैसे सिला है, जो हमारा यहाँ से नॉट लगाने के बाद ऊन बचा था उसे हमने सुई में डाल दिया, और इसे देखिए हम कैसे सिलेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा डिज़ाइन है, बस इसके सेंटर में यहाँ सुई डालिए। ये देखिए जहाँ से हमने नॉट लगा के निकाला था वही वाला हिस्सा है, और बस आपको यहाँ पे इसे टक कर देना है। ये देखिए ये हमारा हो गया। बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन है और एकदम आसानी से बन जाता है। बस आप वीडियो को चला के रख लीजिए और साथ साथ में बुनेंगे तो आपको ज़्यादा इजी लगेगा। ये देखें आप पॉज कर करके बुनते चले जाइए। वैसे बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। ये मैंने कर दिया कट। अब आपको यहाँ पे एक नई चीज़ दिख रही होगी। ये देखिए ये मैंने ये लाइन्स बनाई है। ये मैंने कैसे बनाई है, सुई से बनाई है। मैं आपको भी बताती हूँ, आप भी इसे आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए सुई में अपने ऊन डाल लीजिए। मेरे पास स्वेटर सिलने वाली सुई नहीं है, आजकल मिल ही नहीं रही है मार्केट में, तो मैंने अपनी नॉर्मल बड़ी वाली सुई ले ली है। हमें क्या करना है, इसमें ऊन डाल लेना है और हम इसे इस तरह से यहाँ पे डालेंगे। ये देखिए जो हमने ये अपनी नेट बनाई है, यहाँ पे चोटी आपको दिख रही होगी, इसी चोटी के बगल से हमें बुनना है। तो यहाँ पे देखें ये इस तरह से हम सुई को उल्टा करके और डाल देंगे। ये हमने देखिए यहाँ पे डाल दिया। सीधी साइड से आप यहाँ पे पहले फंसा लीजिए। ये ऊन को आप नॉट दे लीजिए यहाँ पे। ये देखें ये इस तरह से हमने पहले नॉट देके फंसा लिया है। अब यहाँ से ऊन हमारा नहीं निकलेगा। अब देखिए हमें यहाँ पे चेन बनानी है। आप लोगों ने कढ़ाई की होगी, वही चीज़ है, बहुत आसान है। सुई को उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद देखें हमने जहाँ से इसे फंसाया है यहाँ पे हम इस तरह से डालेंगे और एक एक हम उसमें निकालेंगे। देखिए इस तरह से निकालना है। निकालने के बाद हम यहाँ से खींच देंगे, और खींचते वक्त आपको ध्यान देना है कि देखिए ये आगे से आपका ऊन इस तरह से आए। ये देखें ये इसमें आ रहा है। ये देखिए ये इस तरह से हमारा बन गया। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहिए तो करिए, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। कर देंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। अब देखिए ये जो ऊन मेरा निकला है इसे मैंने इस तरह से अपनी इस हाथ में पकड़ लिया, तो ये हमारा राउंड बन जाएगा। अब हमने ये जो अपनी चेन बनाई है इसी में हमें डालना है। ये देखिए इसी में सेम बस डालिए ऐसे हुक को, अपने सुई को, और डालने के बाद ये देखिए आगे वाले में इस तरह से हम निकालेंगे। ये ऐसे करके ये देखिए ये एक एक उल्टा उल्टा हमारा जो बना है उसी में मैं बस इसे सिल रही हूँ। ये देखें ये इस तरह से करिए यहाँ पे, और ये अगले वाले में निकाल दीजिए। बस यहाँ पे ऊन हमारा देखें ये इस तरह से इसके बीच से आ रहा है, तो ये हमारा ऐसे करके बन जा रहा है। हल्के हाथों में बनाते चले जाना है, ना बहुत टाइट खींचना है ना बहुत ढीला छोड़ना है। तो चलिए इसे मैं यहाँ से यहाँ तक बना के नॉट लगा देती हूँ। मैंने सभी के ऊपर देखिए बना दिया है। फिर आगे आपको बताऊँगी कि हमें स्लीव कैसे बुननी है। अब देखिए इसकी स्लीव जो है वो बुनने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने पिन को खोलेंगे और धीरे धीरे से अपने सारे फंदों को अपनी सिलाई में उतार लेंगे। ये नहीं करेंगे आप कि पिन को निकाल लीजिए और फिर फंदे को उठाइए, फिर आप उठाएंगे तब उठ चुका, आपका उठेगा नहीं उसके बाद। ये देखें ज़रूर कहीं ना कहीं से वो सरक जाएगा, आप परेशान होंगे। तो आपको ये देखें ये डायरेक्ट पिन में से ही इस तरह से आराम आराम से फंदे को निकाल लेना है। ये देखें थोड़ा सा ध्यान दे के फंदे को निकालिए, अक्सर करके ये सरक जाते हैं या छूट जाते हैं, तो आराम आराम से करिए। कोई भी काम आप आराम से करेंगे तो आपका जल्दी होगा। हड़बड़ी में करेंगे तो वो होने को हो जाएगा, लेकिन आपका गलत भी हो सकता है। गलत होगा तो फिर आपको परेशान होना पड़ेगा। देखिए ये निकल के आ गया हमारा फंदा। अब फंदा हमारा निकल के आ गया है तो हम इसे बुनेंगे। हमें यहाँ पे टोटल 6 सिलाइयाँ बुननी हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे कैसे बुनना है। ये इस तरह से अपने ऊन को लगाएंगे। ये हमारी सीधी साइड है, आप ध्यान दीजिएगा। ये देखें ये इस तरह से लगाया और बुन दिया, फिर बुन दिया। ये देखें फिर से बुन दिया। ये हमारी पहली सिलाई जा रही है। अब ये जो हमारा ऊन है छोटा वाला इसे हम पीछे कर देंगे और अब हम इसे नॉर्मल बुनते चले जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे इसे 6 सिलाइयाँ बुन के घटा देती हूँ। फिर मैं आगे आपको सभी साइज की मेजरमेंट चार्ट दिखा दूंगी, चोली के लिए भी और स्लीव के लिए भी बता दूंगी कि हमें कितनी सिलाइयाँ बुननी है। ये देखिए हमारी स्लीव जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें कैप बुननी है, बट उसके पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। स्लीव पे मैंने यहाँ पे 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन के 7वीं सिलाई में घटा दिया है। आप देखें कितनी सिलाइयाँ बुनेंगे। हमने 4 नंबर में 6 सिलाइयाँ बुनी है। 0 और 1 नंबर में आप सिर्फ 2-2 सिलाई बुनेंगे। 2 और 3 नंबर में 4-4,
4 नंबर में 6, 5 नंबर में 8, 6 नंबर में 10, 7 नंबर में 12, 8 नंबर में 14, 9 नंबर में 18 और 10 नंबर में 20 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन के घटा दीजिए। अब मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह का चार्ट मैंने यूज़ किया है। ये देखिए, यहाँ पे है कान्हा जी का नंबर लिखा हुआ है। ये हमने 18 फंदे डाले थे। ये पूरा पैटर्न बुना। पूरा पैटर्न बुनने के बाद हमें 50 फंदे मिल गए। जब 50 फंदे मिल गए तो हमने उसे इस तरह से डिवाइड कर दिया। ये देखें, ये हमने इतना इतना डिवाइड कर दिया है। तो चलिए इतना दिखाती हूँ, हम अपना शुरू करते हैं। ये देखिए, जो हम 1 नंबर में यूज़ करेंगे सेम आपको वही चार्ट यूज़ कर लेना है 0 साइज़ में। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते वक्त अपने वीडियो की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, जिससे सारे डिजिट आपको क्लियर दिखें। ये हमारा 1 और 2 नंबर का है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ 3 और 4 नंबर का। 4 नंबर का तो मैंने दिखाया ही है, बट फिर भी आप देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ये देखें, ये 3 और 4 नंबर का है। टाइम बहुत लगा था मुझे इसे बनाने में, बट ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। आप इससे आसानी से बना सकते हैं किसी भी साइज के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ 5 और 6 नंबर का। जैसे जैसे कान्हा का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे चार्ट का भी साइज बढ़ता जाता है, क्योंकि हमारे जो चोली की है वो लंबाई बढ़ती चली जाएगी। ये देखें, 5-6 नंबर का हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ 7 और 8 नंबर का। ये देखिए, ये हमारा चार्ट और लंबा हो गया है। ये देख सकते हैं आप, सारे डिजिट एकदम क्लियर मैंने लिखे हैं। स्केच पेन से लिख दिया है जिससे आपको और क्लियर दिखाई दे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं दिखाती हूँ आपको 9 और 10 नंबर का। तो ये चार्ट हमारा काफ़ी बड़ा है। ये देखिए, ये है 9 नंबर का और ये है हमारा 10 नंबर का। ये इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने दिखा दिया आपको। अब चले हम अपनी कैप के लिए फंदे उठाते हैं। अब देखिए, कैप के लिए मैं यहाँ पे उठाने वाली हूँ 4 नंबर के लिए 13 फंदे। हमने अपनी जितनी नेट बनाई थी उतने ही फंदे उठने हैं, इसलिए मैंने अलग से मेजरमेंट नहीं लिखी है। 0 साइज में आपको 7 फंदे उठाने हैं। 1 नंबर में 8, 2 नंबर में 10, 3 नंबर में 11, 4 नंबर में 13, 5 नंबर में 15, 6 नंबर में 16, 7 नंबर में 18, 8 नंबर में 20, 9 नंबर में 22 और 10 नंबर में आप 25 फंदे उठाइए। तो ये फंदे हम कहाँ से कहाँ तक उठाएंगे, किसी भी साइज में आप बनाएंगे आपको 4 नेट मिलेगी। ये देखिए, ये 1 चोटी, ये 2 चोटी, ये तीसरी और ये चौथी। तो हम अपनी पहली वाली चोटी से स्टार्ट करके और चौथी वाली चोटी तक अपने फंदे को उठाएंगे। हमें टोटल 13 फंदे उठाने हैं। तो देखिए, इस तरह से हम लगाएंगे सिलाई को और यहाँ पे अब ऊन लगा के उठाते हैं फंदे को। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपना येलो कलर का ऊन ले लिया है। इसे हम इस तरह से लगाएंगे और ये हमने उठा दिया। ये देखिए, हमारा एक फंदा उठ गया। फिर थोड़ा सा आगे डाल के ये दूसरा फंदा उठा लिया। फिर थोड़ा सा आगे डाल के तीसरा फंदा उठा लिया। ऐसे करके हम अपने सभी फंदे को उठाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे उठा लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे अपने 13 फंदे उठा लिए हैं। अब यहाँ पे पहली सिलाई हम सीधी सीधी बुनेंगे और उसके बाद की सारी सिलाइयाँ हमारी उल्टी उल्टी रहेगी। ये देखिए, इस तरह से हमें सीधा बुनना है। पहली सिलाई आपको सीधी बुननी है, ये ऐसे करके। तो चलिए बुनती हूँ और इसके बाद मैं इसे सिर्फ उल्टा उल्टा बुन के लंबा करूँगी। फिर आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है। हम इसे उल्टा उल्टा बुन के और घटा देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 13 फंदे डाले थे और इसे 13 सिलाइयाँ बुन के घटा दिया है। आपको भी ऐसे ही घटाना है, जितने फंदे डालेंगे उतनी सिलाइयाँ बुन के घटा दीजिए। ये देखिए, ये हमारी सीधी साइड है, तो हम सीधी साइड की तरफ इसे ऐसे मोड़ेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिल देंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे ऊन छोड़ दिया है, इसी को मैं सुई में डाल के सिल दूंगी। और हम स्लीव कैसे सिलने हैं, आप इसे उल्टा करिए और उल्टा करने के बाद बस ऐसे मोड़ के एक सिलाई लगा दीजिए। ऐसे ही दूसरी स्लीव भी सिलनी है। और यहाँ ये जो नीचे से आ रहा है इसमें मैं कुछ स्टोन बटन्स लगा दूंगी जिससे ये और सुंदर लगे। तो चलिए अब मैं इसे लगा लेती हूँ, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको पहना के दिखाऊंगी। एक चीज़ और, हमें डोरी भी डालनी होगी। तो डोरी के लिए देखिए, मैंने ऊन लिया है। यहाँ पे हम इस तरह से एक लूप बनाएंगे और ऐसे नहीं बनाइए। ये देखें, पहले हम यहाँ से छोड़ देते हैं इधर से ऊन, क्योंकि हम इसे सुई में डालेंगे। हम सुई की हेल्प से ही पहनाएंगे। ये देखें, इस तरह से एक लूप बनाइए। अब इसमें 2 उंगली डाल के यहाँ से खींच दीजिए। ये हमारी प्रॉपर नॉट आ गई। अब बस इसी में 2 उंगली डाल के खींचते जाएंगे तो हमें चोटी मिल जाएगी लंबी सी। जब हो जाएगी हमारी लंबी सी चोटी तो हमें यहाँ से ऊन को बीच से कट करके और निकाल लेना है। तो ये हमारी नॉट आ जाएगी और ये वाला हिस्सा हम अपनी सुई में डाल देंगे। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे डोरी को बनाने के बाद इसे सुई में डाल दिया है। अब इसे हम अपनी ड्रेस में डाल देंगे। तो देखिए कहाँ पे डालना है, ये हमारी सीधी साइड है, ये हम अपने मरून वाले में ही डालेंगे। सुई को ऐसे उल्टा करिए और उल्टा करने के बाद देखिए इस तरह से यहाँ पे ऐसे डाल के आप खींचेंगे तो यहाँ की आपकी जो डोरी है वो आ जाएगी। ये देखिए, ऐसे डालना है और इसे हमें खींच लेना है। खींचेंगे हल्का सा तो आपकी आ जाएगी। मेरा ऊन यहाँ पे थोड़ा सा फंस गया।
ये देखिए ये निकल के आ गई। ऐसे ही हम यहाँ पे पूरा यहाँ तक डाल देंगे और उसके बाद यहाँ से ऊन जो हमारा एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे। ये देखिए गाइज यहाँ पे ड्रेस हमारी कंप्लीट हो गई है। ये मैंने यहाँ पे भी सुई से कर दिया है। अब चलिए मैं आपको पहना के दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस यहाँ पे जो ड्रेस है मैंने 4 नंबर को पहना दी है, बहुत अच्छे से फिट आ गई है। और ये देखिए ये सब में मैंने एक एक स्टोन बटन लगा दी थी जिससे ये हमारा और सुंदर लग रहा है। काफ़ी अच्छी सी घेर आई है इसमें। तो आप भी इसे अब इजीली बनाइए और अपने खाना को पहनाइए। काफ़ी टाइम से आप लोग का कमेंट आ रहा था कि प्लीज़ दीदी सब कुछ एक में अटैच्ड बताइए, तो मैंने एक में अटैच बता दिया है। आप आसानी से बनाए, अपने खाना को पहनाएं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।